हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आर्टिकल 371H जो कि अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है उसके ऊपर पे बात करते हैं। एक्चुअली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कई सारे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न का जिक्र किया गया है, जहाँ पे मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ऐसे कई सारे स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविज़न का दर्जा दिया गया है। और ये स्पेशल प्रोविजंस देने का कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि कोई स्टेट्स का माइनॉरिटीज़ का राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसका ज़मीन का हक देना, उसके कल्चर एंड कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये सब जो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर पे आते हैं। और जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का स्पेशल प्रोविज़न का बात है, यानी कि आर्टिकल 371H जो कहता है कि अरुणाचल को एक स्पेशल प्रोविज़न देता है। इस आर्टिकल 371H को जब अरुणाचल प्रदेश स्टैट्यूट एक्ट यानी कि पार्लियामेंट में पास गया था 1986 में, तो उसी वक्त इस आर्टिकल 371H को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। और इस आर्टिकल 371H पे ऐसे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा तो उस पर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्पेशल पावर होगा, नो डाउट। और एक लाइन ये भी कहता है कि गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जब भी अरुणाचल पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को डील करते हैं तो वो जो क्या करना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना है। बट देन ये आर्टिकल ये भी कहता है कि फाइनल पावर एंड डिसीजन जो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर में वो जो गवर्नर का हाथ में ही रहेगा। चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी सजेशन दो या मत दो, फाइनल डिसीजन गवर्नर का हाथ में ही रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 से कम मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 से कम एमएलए अरुणाचल प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होना चाहिए। अभी इस आर्टिकल 371H के दो पॉइंट्स पे कहीं भी अरुणाचल पब्लिक के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा है कि गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पास स्पेशल पावर्स इन फंक्शंस होगा जब अरुणाचल प्रदेश पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। पब्लिक के लिए तो इसमें कुछ नहीं है। जस्ट गवर्नर का पास टोटली फुल पावर एंड फंक्शन होगा। और इसी का कारण अरुणाचल प्रदेश के कई सारे लीडर्स और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सासिन यानी कि सेव अरुणाचल, सेव इंडिजिनियस, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिमांड कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो आर्टिकल 371H है उसको अमेंड करके नागालैंड और मिजोरम का जैसे आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G में जो पावर्स एंड फंक्शन यानी कि जो स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश का आर्टिकल 371H को अमेंड करना। जब हम अरुणाचल प्रदेश का जो आर्टिकल 371H और नागालैंड और मिजोरम का स्पेशल प्रोविजन यानी कि आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G के साथ कंपैरिजन करता है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो आर्टिकल 371H है उस पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ उस पर गवर्नर का पावर्स का बारे ही मेंशन किया गया है। वेरएस नागालैंड के आर्टिकल 371A और आर्टिकल 371G पे कई सारा स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। उस पर एक पॉइंट ये है कि फर्स्ट उन्हें रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस का राइट्स दिया गया है, और दूसरा बात ये है कि उन लोगों के पास लैंड एंड रिसोर्सेज का ओनरशिप्स का राइट है। अपने कस्टमरी लॉ को मेंटेन करने का अधिकार दिया गया है। बाद में हमारे आर्टिकल 371H यानी कि अरुणाचल के जो स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 371H पे, उस पर कहीं पर भी ऐसे पॉइंट्स का मेंशन नहीं किया गया है। और बहुत सारा हमारे अरुणाचल पब्लिक्स के अंदर में ये मिसकंसेप्शन है कि जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है अरुणाचल प्रदेश पे वो जो आर्टिकल 371H के अंदर पे आता है। बाद में ये जो टोटली रॉन्ग है, जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है वो बंगाल ईस्टर्न प्रोविंशियल रेगुलेशन यानी कि BEFR 1873 का अंदर में आता है। हमारे अरुणाचल के जो 371H है जिसे लोग स्पेशल प्रोविजंस बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऐसे स्पेशल प्रोविजन नहीं है। तो आप में से कितना लोग को ये लगता है कि अरुणाचल प्रदेश का आर्टिकल 371H को अमेंड करके नागालैंड और मिजोरम का तरह आर्टिकल 371A और 371G का जैसे बनाना चाहिए? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।